अस्सलाम वालेकुम जी। तुलसी सिंह जी, अभी संक्षिप्त में तो मैंने खाली नाम बता दिया आपको कि मुरादाबाद से हमारे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुरादाबाद के लोगों में हमारे डॉक्टर नदीम से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। और असल में एक बार वहाँ पर फील्ड में, जैसे आप लोग फील्ड में काम करते हैं, तो ये डॉक्टर नदीम, फ़ख्र आलम, ये लोग वहाँ काम कर रहे थे। किसी को कोई गलतफहमी होगी, उसने फ़ोन कर दिया कि भाई वो लोग हैं, वो कह के गए थे आने को, आने वाले हैं, और उनसे ज़रा सा आप आइए, ज़रा निमट लीजिए। तो इन्होंने कहा हम आते हैं। वो बात कर रहे थे तो तुलसी सिंह जी पीछे खड़े हो गए, सुनते रहे। और उस दिन से आज तक हमारा उनसे बहुत अच्छे संबंध है, और फिर आपसे हमारी मुलाकात हुई तो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, बहुत एक रिश्ता है जो वो आपसे भी अभी शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर ले आया। आपने तो ये कहा था कि बस ऐसी कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिल चाहा मिलने आ गए। तो ये भी बड़ी बात है आज के दिनों में, सिर्फ दिल चाहा मिलने चले गए, इसका वक्त किसके पास है। तो कुछ आप लोगों से यहाँ पर कुछ कह दें, कुछ पर्सनल, कुछ रैपो पर्सनल, एक ज़ाती व्यक्तिगत एक ताल्लुक़ पैदा होता है एक दूसरे को जानने का। आप तुलसी सिंह जी जो हैं वो आपसे कुछ बात करेंगे। मेरे बड़े भाई साहब, और आप भी मुझ जैसे ही हो। मैं थोड़ा पुराना हो गया हूँ। पुराना मतलब कुछ इधर उधर हो जाता है, कबाड़ जैसा हो जाता है। आप लोग हमारी नई शक्ति हो, युवा शक्ति हो। इस देश का कल्याण, इस देश का भाग्य केवल आप लोगों के हाथ में लगा है, हाथ में जुड़ा है। मेरा एक ही प्रार्थना है, मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि हम एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे को पहचानें। आज तक हमारे अंदर एक कमी थी, हमारी भावना खराब थी। खराब क्या थी? पंडित जी बैठे हैं, एक दाढ़ी वाला आया, उनका ओहो मुल्ला जी आ गए, इन्होंने तो कबाड़ा ही कर दिया है, चले जाओ मुल्ला जी चले जा रहे हैं। किसी ने बैठने को नहीं कहा, किसी ने उठने को नहीं कहा। जैसा पंडित जी ने किया वैसा ही पंडित जी के आगे आया। अगली दुकान पर जब पंडित जी उठ के गए, बोले अरे ये पंडिता है, पंडिता, इसने सारे देश का नाश कर दिया। तो हमने केवल दूसरों की बुराइयां टटोली, हमने उनके गुण देखने का कभी प्रयास नहीं किया। अरे कोई मेरी हिफाजत में बैठा है, मैं उसको दुश्मन मान रहा हूं, तो ताली भैया दोनों हाथों से ही बजेगी। एक हाथ कितना ही आगे तक ले जाओ, जब दूसरा हाथ पीछे हटेगा तो ताली नहीं बज सकती। हम में कोई अंतर नहीं है। खाते क्या है? गेहूं। सांस काय में लेते हैं? हवा में। धूप किनकी है? हम सबकी। हवा किनकी है? हम सबकी। धरती किनकी है? हम सबकी। तो जब सबका सब एक है तो हमारा धर्म भी एक है। दो धर्म हो ही नहीं सकते। मत 50 हो सकते हैं, कोई सिख होगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई पारसी होगा, कोई और होगा, कोई और होगा, और होगा, लेकिन धर्म सबका एक है। उस ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया। उसने हमसे बहुत बहुत बड़ी आकार के भी जीव बनाए हैं। दरियाई घोड़ा है, हाथी है, और हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। बड़े ताकतवर बनाए, शेर बनाया, बड़े जहरीले बनाए, नाग बनाया, लेकिन बुद्धिमान भगवान ने केवल एक ही बनाया, जिसको इंसान कहते हैं। अरे कोई मेरा नाम तुलसी सिंह कहता है, अगर कहीं मेरे बराबर में कोई तुल्लन खां बैठा है तो क्या अंतर आ गया? वही स्पेलिंग है, करीब करीब थोड़ा बहुत अंतर होगा। तुलसी सिंह में और तुल्लन खां में अंतर क्या आ गया? अरे मैं कुछ खाता हूँ, गेहूं मैं खाता हूँ, आप भी खाते हैं। चावल मैं खाता हूँ, आप भी खाते हैं। आलू मैं खाता हूँ, आप भी खाते हैं। उड़द चना की, अरहर की दाल मैं खाता हूँ, आप भी खाते हैं। तो क्या अंतर है? कोई कुछ थोड़ा बहुत अंतर में होगा, थोड़े बहुत अंतर में मैं होऊंगा। जो मुझे पसंद ना है मैं ना लूं, जो आपको पसंद नहीं है आप ना लें, लेकिन कॉमनता तो ये है कि मेन चीजें गेहूं और चावल है, दाल और आलू है, वो तो हम सभी लेते हैं। सबका भोजन एक, सबके वस्त्र एक, सबका ऊपर वाला एक। वेदों में लिखा है सा एका विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण माने बुद्धिमान लोग, उसको
अनेक नामों से पुकारते हैं। अनेक नाम, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई शंकर जी कहता है। अरे किसी नाम से बोलो वो जाएगा वही। हमारे यहाँ एक कहावत आती है, राम कहे और राम कहावे, दोनों को फल आप ही पावे। तो हम भगवान का नाम किसी भी रूप में लें, और भगवान ने भी ये कहा है कि अरे एक बार मेरा नाम लेकर 2 कदम रख तो सही, आगे की सब मैं देख लूंगा। तो हमें कामयाबी मिलती है। आज हमारा क्या है, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, उठते हैं गिरते गिरते, हे नाथ दो सहारा। आज पूरे हिंदुस्तान में, अब नहीं, आपके जमाने में बहुत कम, सन 80 से पहले पहुंच जाइए। भाई साहब से पूछिए, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, महीने में, वर्ष में 4 बार कर्फ्यू लगता था। 2-4 आदमी मार दिए जाते थे, पता नहीं कौन मरते थे, उनका पता भी नहीं चलता था। 4-6 दिन, हफ्ता भर कर्फ्यू रहता था, फिर छूट हो जाती थी। 3-4 महीने बाद फिर बुत्तम बुत्ता लट्ठम लट्ठा हो जाती थी, मर जाते थे, कर्फ्यू लग जाता। अब कर्फ्यू नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए, अब समझदार लोग आ गए, अब पढ़े लिखे लोग आ गए। मेरा मतलब ना हिंदू से है ना मुसलमान से है। मेरा मकसद एक है, हम भारत की संतान, भारत माँ की संतान, हमने इसमें जन्म लिया है। हम अयोध्या जाएं, हम मक्का जाएं, हम मदीना जाएं, हम मथुरा जाएं, क्यों जाते हैं? हमारे महापुरुषों की जन्मभूमियां हैं। तो अरे वो हमारे महापुरुषों की जन्मभूमि है, ये जहां हम बैठे हैं ये हमारी जन्मभूमि है। वो बड़े थे, मैं मानता हूं, वो बहुत बड़े थे, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन हम भी तो भगवान ने इंसान बनाए हैं, हमारी भी तो जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि को कोसे और उनकी जन्मभूमि का हम सम्मान करें, ये कौन सा कायदा है? अरे हम बड़ों का सम्मान करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो रोजाना बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, आप जानते हो, विद्या, आप जानते हो, आयु विद्या, यश मानी बढ़ाई। अरे भाई, उनका नबी हुसैन का लड़का है, जहां मिलता है वहीं सलाम करता है, तो तारीफ हो गई। और बलम, ताकत तो बढ़ती है। जब सारी दुनिया आपको दुआएं देगी तो ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो और ज्यादा क्या है, इतना ही कहना था। अब तक हम लोगों ने एक दूसरे के अवगुण देखे, गुणों पे कभी ध्यान नहीं दिया। अब हम आज से एक कहा है, अपने मित्र के अवगुण मत देखो, उसके गुणों की बड़ाई करो। अगर हो सके तो उसके अवगुणों को मेटने का प्रयास तो करिए, लेकिन ऐसा ना करे तेरा तो कल चोरी की थी, कि तेरे तो बाप ने भी चोरी की थी और युद्ध हो गया, दोस्ती तो जोड़ों लड़ गई, वहां युद्ध हो गया। ऐसा करिए, उनके गुणों की तारीफ करिए, और उनमें अगर कोई अवगुण है तो ये कहिए, भाई साहब आपने कल ऐसा किया था, अगर इसे ऐसा करते तो शायद अच्छा हो जाता। उसके दिमाग में आएगा कि भैया ठीक कहता है, मैं ऐसा ना करके ऐसा करके देखूं, हो सकता है अच्छा हो जाए। और सब इसी पे चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा ये लोग, हमारा ये हिंदुस्तान पहले कहीं स्वर्ग की पुड़िया था, स्वर्ण की पुड़िया था, सोने की चिड़िया था। आज इसे आप देख रहे हो, कुछ बुराइयां हर जगह पैदा हो रही हैं। इसमें भी एक नई बुराई निकली है, आप लोगों के सामने मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, भैया से मेरी बहुत बात हो चुकी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने इतिहास में पढ़ा है कि ये देश कभी सोने की चिड़िया था। बीच का कालखंड ऐसा हो गया कि ये खाक की पुड़िया भी नहीं रह गया। आज फिर इसका एक दिन वो था जब मोदी जी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला, और आज उन मोदी जी के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। आइए आइए, 100 बार आइए, हम आपकी आरती उतारते हैं, और हमारे यहाँ भी आ रहे हैं और बुला रहे हैं, रिश्ता नाते बढ़ रहे हैं। यरूशलेम, इस्राएल और दूसरे मुल्क जिनमें से हमारे देश का प्रतिनिधि कभी आज तक नहीं गया, आज हम लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, और एक दूसरे को आने जाने का सिस्टम और पक्का कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है,
हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी बुद्धि को भी सुधारे, जो ये हमसे मिलने का प्रयास करें। मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मेरे बराबर में जिसका घर है उसका घर तो यहीं है।